अगर हम कोई बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे और जो प्रॉपर्टी ले रहे वो रेरा रजिस्टर्ड है, तो क्या सब क्लियर है? क्या हम ले सकते हैं? हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। नॉट नेसेसरी। रेरा ये जो है, ये अथॉरिटी बनाई गई है टू रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। विल हैव टू सी व्हाट इज द बैकग्राउंड। क्या सभी प्रोजेक्ट को रेरा एप्लीकेबल है? सो रेरा एक्ट सेज कि जहां पे लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा या फिर जो यूनिट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं वो 8 से ज़्यादा होंगे तो ही रेरा रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अदरवाइज अगर आपका जो लैंड का एरिया है दैट इज 500 स्क्वायर मीटर और आप जो टोटल यूनिट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो 8 या 8 से कम है तो रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इन दैट सिनारियो मोफा एक्ट विल बी एप्लीकेबल। नाउ रेरा के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? रेरा क्यों लाया गया? तो जो माल प्रैक्टिसेस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डेवलपर्स के थ्रू होती थी वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए। सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इसके कई बार डेवलपर लोगों से बुकिंग के नाम पे पैसा लेके वो पैसा कहीं डाइवर्ट करके ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत स्लोली, उसका पोजीशन टाइम पे नहीं मिलना, काम सही से नहीं होना, ये चीज़ें हो रही थी। इसलिए द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेरा में कि आपने जो बुकिंग के लिए पैसे लिए हैं उसमें 70% पैसे आपको उसमें ही यूज़ करने हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज अ ट्रांसपेरेंसी। मतलब आपका टाइटल क्या है, क्या इनकम्ब्रेंसेस है, लिटिगेशन क्या है, ये सब फैक्टर आपको ट्रांसपेरेंट होने के लिए will have to upload all the details on रेरा वेबसाइट। आपको आपका प्रोजेक्ट रेरा के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा। सो दिस इज द बेस। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स बट दिस इज द बेस व्हाई रेरा हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब हम जब रेरा की प्रॉपर्टी ले रहे जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो ऑन रेरा वेबसाइट यू कैन चेक कि ये प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है। डिटेल्स इन अ सेंस कि उसका बिल्डर कौन है, लैंड ओनर क्या है, टोटल कितने यूनिट्स है, अब तक कितने बेचे गए, उसका टाइटल क्या है, उसका ड्राफ्ट अग्रीमेंट भी अपलोड करना पड़ता है, उसमें क्या क्लॉजेस है, कोई इनकम्ब्रेंसेस मतलब कोई लोन, कोई टेनेंट, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है, क्या पोजीशन उसका क्लियर है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है। सो यू विल हैव टू पुट ऑल द डिटेल्स। बट अगर रेरा पे कोई रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो वो क्लियर है, ऐसा समझना शायद जाती होगी, क्योंकि बहुत बार जो एडवोकेट होता है वो जो टाइटल देता है दैट इज सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, सब्जेक्ट टू इनकम्ब्रेंसेस। तो प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है, इनकम्ब्रेंस है, उसको भी टाइटल दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू दिस दिस दिस, और वो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो सकता है। इसलिए आप रेरा के वेबसाइट पे जाके जो बेसिक स्क्रूटिनी है वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको डीप स्क्रूटिनी करनी है तो यू हैव टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट टू सी कि ऐसा कोई इनकम्ब्रेंस, कोई लिटिगेशन तो नहीं है जिससे आपके टाइटल पे, पोजीशन पे अफेक्ट हो सकता है। रेरा की एग्रीमेंट में ऐसी कोई आर्बिट्ररी क्लॉज तो नहीं है जिससे आपका आगे जाके नुकसान हो सकता है। सो दिस ऑल डिटेल्स यू कैन गेट चेक्ड फ्रॉम एन एक्सपर्ट। और साथ ही साथ देयर आर फ्यू प्रैक्टिकल एंगल्स व्हेन बाइंग अ प्रॉपर्टी। फर्स्ट यू नीड टू चेक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ प्रमोटर, जो रेरा के वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ता है कि इसके पहले उसने कितने प्रोजेक्ट किए, क्या टाइमली डिलीवरी की। यू विल हैव टू प्रैक्टिकली विजिट द प्रोजेक्ट टू सी द क्वालिटी, आसपास में क्या है, लोकेशन क्या है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज उसका टाइटल, पोजीशन, ये जो लीगल फैक्टर्स है। तो अगर ये ओवरऑल पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे सो इट विल बी easy for us to take a decision whether we should buy a property in a RERA registered project or not. ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।